भारत में आपने कई शहरों के बारे में सुना और पढ़ा होगा। कुछ शहरों को उनके यहाँ मिलने वाले खनिज, खानपान, वेशभूषा, संस्कृति और अनूठी परंपराओं की वजह से पूरे देश में जाना जाता है। वहीं कुछ शहरों को वैश्विक स्तर पर भी जाना जाता है। भारत के विभिन्न शहरों के बारे में जानने की इस कड़ी में इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के एक नए शहर के बारे में जानेंगे। भारत यानी विविधताओं का देश, जहां आपको अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हुए मिलेंगे। यहाँ के राज्य और उन राज्यों के शहरों की अपनी पहचान है। कुछ शहरों को उनके यहाँ मिलने वाले खनिज, खानपान, वेशभूषा, संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। वहीं इनमें से कुछ शहरों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली हुई है। क्या आपको पता है कि भारत के किस शहर को सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है? क्या आपको पता है कि भारत के किस शहर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? क्या आपको पता है कि भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता है? यदि नहीं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। नंबर 1, भारत के किस शहर को कहा जाता है सिल्वर सिटी? भारत के विभिन्न शहरों की अपनी पहचान है। इस कड़ी में भारत के ओडिशा राज्य के कटक शहर को सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है सिल्वर सिटी? भारत का यह शहर अपने यहाँ होने वाले चांदी के काम में ताराक्षी के लिए जाना जाता है। दरअसल यहाँ चांदी के कलाकार फिलीग्री के लिए जाने जाते हैं, जो कि आभूषणों और चांदी के अन्य काम में उसे आकर्षक लुक देने का काम करते हैं। यहाँ इस प्रकार का काम करने वाले कलाकारों की संख्या 2000 से अधिक है, जिन्होंने अपने पूर्वजों से यह कला सीखी है। क्या होता है फिलीग्री का काम? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिलीग्री का काम क्या होता है, तो आपको बता दें कि यह बहुत बारीक काम होता है, जिसे धातु में अटैच किया जाता है। यह मुड़े हुए धागे या मोती या फिर दोनों को एक साथ मिलाकर धातु की सतह पर लगाया जाता है। आपको बता दें कि यह पुर्तगाली, फ्रेंच और इतालवी में काफी लोकप्रिय रहा है। इसलिए भी मशहूर है कटक। कटक ताराक्षी के अलावा बारबाटी किले के लिए भी मशहूर है। यह किला महानदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि अपने खूबसूरत दरवाजों के लिए जाना जाता है। इस 9 मंजिला महल का निर्माण 14वीं शताब्दी में गंग वंश ने करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर परमहंसनाथ मंदिर है, जो कि शिव का मंदिर है। वहीं यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मस्थान को भी देखा जा सकता है, जहाँ पर एक संग्रहालय बना हुआ है, जो कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन को दर्शाता है। नंबर 2, भारत में किस शहर को कहा जाता है ज्ञान का शहर? भारत का अपना समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ की संस्कृति और अनूठी परंपराओं के बारे में विश्व में चर्चा होती है। यही वजह है कि भारत को करीब से देखने व जानने के लिए हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भारत का रुख करते हैं। वे न केवल यहाँ के पर्यटन स्थलों पर घूमते हैं, बल्कि यहाँ की संस्कृति में घुलमिलकर भारत को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। किस शहर को कहा जाता है ज्ञान की भूमि? भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि इनमें से एक ऐसा राज्य भी है जहां बसे एक शहर को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत के बिहार राज्य के नालंदा शहर को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ज्ञान का शहर? भारत के इस शहर में कभी उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इस शहर में नालंदा महाविहार में बौद्ध धर्म के शिष्य व देश विदेश के कई छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। कुछ लेखों के मुताबिक यहाँ पर करीब 10,000 छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था थी, जिनके लिए 2000 शिक्षक हुआ करते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री रहे हेनसांग ने यहाँ पर करीब 1 वर्ष तक शिक्षक और विद्यार्थी के तौर पर व्यतीत किया था। आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय में चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की और फारस से छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुँचते थे। किसने की थी स्थापना? इसकी स्थापना का श्रेय 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम को दिया जाता है। इसके बाद हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का विश्वविद्यालय को सहयोग मिला। खास बात यह रही कि जब गुप्त वंश का पतन हुआ, तब भी इसके संरक्षण में कमी नहीं हुई।
गुप्त वंश के बाद अन्य शासकों ने भी इसके संरक्षण पर काम किया। उदाहरण के तौर पर भारत में महान सम्राट रहे हर्षवर्धन और पाल शासकों ने इस परिसर का संरक्षण किया। नंबर 3, भारत के किस शहर को कहा जाता है सिल्क सिटी? क्या आप जानते हैं कि भारत के किस शहर को सिल्क सिटी यानी रेशम का शहर कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक रहती है रेशम की मांग। भारत में बनने वाले रेशम की न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मांग रहती है। हर साल भारत से बड़ी मात्रा में रेशम को निर्यात किया जाता है, जो कि यूरोप समेत अन्य महाद्वीपों तक पहुंचता है। किस शहर को कहा जाता है रेशम का शहर? भारत के अलग अलग शहरों की अपनी पहचान के साथ एक शहर ऐसा भी है जिसे रेशम का शहर कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत के बिहार राज्य के भागलपुर शहर को भारत का रेशम का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रेशम का शहर? भारत का यह शहर गंगा नदी के किनारे बसा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। पूर्वी बिहार के इस शहर को तुसेर रेशम के लिए जाना जाता है। यहां बनने वाले रेशम की मांग घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहती है। यही वजह है कि भागलपुरी रेशम की पूरी दुनिया में मांग रहती है। रेशम को लेकर क्या है यहाँ का इतिहास? यहाँ रेशम के उद्योग को लेकर बात करें तो इसका इतिहास करीब 200 साल पुराना बताया जाता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। यहाँ पर हर साल करीब 100 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। इसमें करीब 50% व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। दुनिया के इन शहरों में पहुंचती है सिल्क। यहां से सिल्क का उत्पादन होने के बाद सिल्क को पश्चिम एशिया, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में निर्यात किया जाता है। आपको बता दें कि हर साल यहां पर 2 मिलियन मीटर सिल्क किया जाता है। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि बंगलुरु को सिल्क सिटी कहा जाता है, तो आपको बता दें कि भारत की ओर से वैश्विक स्तर पर सिल्क सिटी के दायरे में आने वाली पहली सिटी थी। भारत में हैदराबाद में भी सिल्क का उत्पादन किया जाता है, जिसकी अधिक मांग रहती है। नंबर 4, भारत के किस शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ लाइट? क्या आपको भारत का ऐसे शहर के बारे में पता है जिसे सिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है, यानी हिंदी में इसका अर्थ हुआ रोशनी का शहर? इन सभी के बीच आप भारत के उत्तर में स्थित राजनीतिक और भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य से परिचित होंगे। आपको बता दें कि इस राज्य के वाराणसी जिले, जिसे शिव की नगरी भी कहा जाता है, इसी शहर को भारत में रोशनी का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रोशनी का शहर? यह बात आप सभी को पता है कि वाराणसी शहर को काशी भी कहा जाता है। कुछ मान्यताओं के मुताबिक महाभारत जैसे महाकाव्य में काशी शब्द का उल्लेख है। यह शब्द संस्कृत के शब्द काश से आया है, जिसका अर्थ है चमकने के लिए है। वहीं इस शब्द का प्रयोग बुद्ध के समय तीर्थयात्रियों द्वारा भी कहा गया है। तभी से इस शब्द को प्रचलन में बताया जाता है। वहीं शिव की नगरी के रूप में इस शहर के घाट दीपों से रोशन रहते हैं। ऐसे में इस शहर को दीपों का शहर भी कहा जाता है। क्या है बनारस और वाराणसी नाम की कहानी? वर्तमान में इस शहर को वाराणसी नाम से जाना जाता है। इसके पीछे तर्क है कि यहां गंगा नदी में 2 नदियों का संगम होता है। इसके उत्तर में वरुण और दक्षिण में असी नदी गंगा नदी से मिलती है। ऐसे में इस शहर को वाराणसी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि बनारस शब्द की, तो इसे लेकर साक्ष्य नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरी के मुताबिक चूंकि यहाँ पर शिक्षा, धर्म, ज्ञान, संस्कृति और परंपराओं का मिश्रण है, ऐसे में इन सब के रस से मिलकर बनारस शब्द की उत्पत्ति कही जाती है। नंबर 5, भारत के किस शहर को कहा जाता है किस्मत का शहर? यही वजह है कि शहरों को उनके मूल नाम के अलावा दूसरे नामों से भी जाना जाता है। किस शहर को कहा जाता है किस्मत का शहर? भारत के अलग अलग शहरों के अलग अलग नामों के बीच एक शहर ऐसा भी है जिसे किस्मत का शहर कहा जाता है। यह शहर आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम शहर है, जो कि भारत के पूर्वी तट पर प्रमुख शहर के रूप में जाना जाता है। क्या है इस शहर की कहानी? भारत के इस शहर को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। इनमें से कुछ कहानियों की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत के इस शहर को विजक भी कहा जाता है।
पहले इस शहर का नाम वल्टेर हुआ करता था। साल 1804 में अंग्रेजों ने इस शहर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। समुद्र के किनारे होने के कारण यह शहर खूबसूरत नज़ारों के साथ व्यापारिक रूप से भी महत्वपूर्ण शहर है। ऐसे में कई अंग्रेजों ने इसके समुद्र तट किनारे अपनी बंगले बनवाए। वे अक्सर यहाँ पर आराम करने के लिए भी आया करते थे, जिससे प्राकृतिक सुंदर नज़ारों के बीच वे आराम से रह सके। 1962 में पहुंची थी इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी साल 1962 में यहां पर शहर के पहले चिल्ड्रन पार्क के उद्घाटन के लिए आर के बीच पर पहुंची थी। उस समय वह संसदीय मामले व संचार मंत्री थी। उस समय उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। 1970 में मिला नया नाम। साल 1970 में जब इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई थी, तब वह फिर से यहां पर पहुंची थी और उन्होंने यहां पर विजाग स्टील प्लांट खोला था। उस समय इस शहर को किस्मत का शहर कहा गया था। ऐसे में इस पंक्ति को प्रिंट मीडिया ने हाथों हाथ लिया था और इसे प्रकाशित किया था, जिसके बाद से यह शहर किस्मत के शहर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। नंबर 6, भारत के किस शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां का लोकतंत्र सबसे बड़ा है। यहाँ लोकतंत्र से मतलब है लोगों का तंत्र, यानी जहां लोग अपनी मर्जी की सरकार चुन सकते हैं। केंद्र सरकार में सभी मंत्रियों का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जिसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 है। किस शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स? भारत में अलग अलग शहरों की अपनी पहचान है। हालांकि भारत का एक खास शहर ऐसा भी है जिसे प्रधानमंत्रियों का शहर भी कहा जाता है। भारत का यह शहर प्रयागराज है, जिसे हम संगम नगरी के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। हालांकि यहाँ पर सरस्वती नदी लुप्त नदी है। क्यों कहा जाता है प्रधानमंत्रियों का शहर? देश में 1947 के बाद से अब तक कुल 15 प्रधानमंत्री रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इन 15 प्रधानमंत्रियों में से कुल 7 प्रधानमंत्रियों का रिश्ता प्रयागराज से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि इस शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है। कौन से हैं 7 प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में 1889 में हुआ था। वह साल 1919 में होम रूल लीग बने थे। वहीं प्रयागराज की फूलपुर सीट से वह 3 बार सांसद भी रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के सबसे मशहूर प्रधानमंत्रियों में से एक है, जो कि अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1957 और 1962 में 2 बार प्रयागराज से लोकसभा चुनाव जीता था। इसके साथ ही शास्त्री ने प्रयागराज के करछना जगह से ही जय जवान जय किसान नारा दिया था, जो कि देश भर में मशहूर हो गया था। इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत में प्रमुख प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री के रूप में गिना जाता है। इंदिरा गांधी का जन्म प्रयागराज में ही हुआ था। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी यहाँ के आनंद भवन में ही हुई थी। राजीव गांधी। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी का जन्म मुंबई में हुआ था, हालांकि उनकी कर्मभूमि प्रयागराज ही रही। राजीव गांधी की ननिहाल प्रयागराज ही था। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की थी। नंदा ने विश्वविद्यालय से मजदूर समस्या को लेकर रिसर्च भी की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री रहे, जिनका जन्म प्रयागराज में ही हुआ था। वीपी सिंह ने अपनी पढ़ाई प्रयागराज से ही की थी। इसके साथ ही वह कॉलेज में छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे थे। चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की थी। चंद्रशेखर राव छात्र जीवन से ही राजनीति को लेकर सक्रिय रहे थे।
यही वजह थी कि वह भारत की राजनीति में शुरू से ही रुचि रखते थे। वह केवल 7 महीनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो दोस्तों, आई होप आपको यूनिक इन्फॉर्मेशन का आज का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना बिल्कुल मत भूले। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।